वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वेटर को किस तरह से स्टिच किया जाता है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि स्वेटर आपके बताने से हमने बना तो ली, पर अब हम इसको स्टिच किस तरह से करें, और जब हम इसको स्टिच करते हैं तो इसकी स्टिचिंग अच्छी तरह से नहीं आती है। तो उसी के लिए जो है मैं इसको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं बाजू की स्टिचिंग आपको बता रही हूँ। तो बाजू की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले बाजू को इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर देना है, बिल्कुल 20 सेंटर में, और इस तरह से इसको पकड़ लेना है। उसके बाद जो हमने स्वेटर में मुंडा निकाला हुआ है, मतलब उन दोनों मुंडों को हमने साथ में जोड़ा हुआ है, वहीं से हमने इस बाजू के सेंटर को जोड़ देना है। जैसे ये हमारा सेंटर है, तो आप जो है यहाँ पे किसी चीज़ के साथ इसको स्टिच कर लें, जैसे कि अगर कोई नीडल है या कोई भी चीज़ है उसके साथ जो आप इसको स्टिच कर लें ताकि ये यहाँ से हिले ना। या फिर एक दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ से ही आप इसको जो है सिलाई करना स्टार्ट करें, यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक, और फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करके दूसरे साइड तक। लेकिन इससे जो है हमें धागा बार बार बदलना पड़ता है। तो इस तरह से आप जो है ईज़िली इसको सिलाई कर सकते हैं नीडल को बीच में लगा के। और अब यहाँ से हम इसको सिलना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक कलर के साथ ही सिलाई कर रही हूँ, और इसके लिए मैंने इस तरह की नीडल का यूज़ किया है। आप इससे भी मोटी नीडल का यूज़ कर सकते हैं। इस वाली नीडल में धागे को डालना थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये धागा जो है आगे चला जाता है। और उसके बाद जो हमने इसको खींचना है, थोड़ा लंबा कर देना है ताकि ये निकल ना जाए। तो उसके लिए इस तरह से हमने इसको ट्विस्ट करना है, क्योंकि इसमें सिलवट होगी तो ये जो है जो नीडल का हमारा होल है उसमें आसानी से नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेना है, और उसके बाद जो है हमने जितना इसको यूज़ करना है उतना लंबाई में इसको काट लेना है। इसके बाद जो है हमने इस धागे को यहाँ स्टिच कर देना है। किसी भी साइड आप स्टिच कर सकते हैं। मैं बाजू की साइड जो है इसको स्टिच कर रही हूँ, और यहाँ पे गांठ लगा देनी है ताकि ये धागा निकले ना और आसानी से ये यहाँ जुड़ा रहे। इसके बाद जो हमने दूसरी साइड इस तरह से नीडल को डाल के हमने सिलाई कर देनी है। फिर हमने बाजू की साइड आना है और इसी तरह से हमने नीडल को डाल के जो है धागे को खींच लेना है। यहाँ हमने धीरे से और मतलब ध्यान से हमने नीडल को डालना है, क्योंकि कई बार हमारा धागा फंस जाता है, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हमने दूसरे साइड से भी इसी तरह नीडल को डालना है। यहाँ हमने ध्यान रखना है कि हमने दो फंदों को एक साथ लेना है, जैसे कि यहाँ मैं ले रही हूँ इस तरह से, और इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी दो फंदों को एक साथ लेना है इस तरह से। इससे जो है हमारा ये बहुत ही अच्छा सिलाई करके आता है, और पता नहीं चलता है कि हमने कौन से धागे से सिलाई की है, क्योंकि यहाँ हम दो कलर में एक ही कलर से सिलाई कर रहे हैं, तो इसमें दिख नहीं रहा है धागा, तो ये बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो फिर से देख लीजिए, इस तरह से हमने दो फंदों को उठाना है, एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी। अब यहाँ ऐसा है कि अब हमारी कटाई जो है यहाँ मुंडे की ख़त्म हो गई है। तो अब हमने नीडल को इस तरह से डालना है, मतलब नीचे की तरफ से डालना है हमने, और ऊपर की तरफ इसको खींच लेना है। और बाजू की साइड तो बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगी कि हमने दो के बीच में नीडल को डालना है और खींच लेना है, और दूसरी साइड जो है हमने इस तरह से नीचे की तरफ से नीडल को डालना है और ऊपर की तरफ से हमने खींच लेना है। तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही अच्छी सिलाई आती है, और ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ धागा नहीं दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ पिंक कलर के साथ सिलाई कर रही हूँ दोनों साइड को, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन से धागे से सिलाई कर रही हूँ, पिंक कलर से कर रही हूँ या ब्लैक कलर से कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा बन के आता है, और इसमें सफाई भी आती है, और पता भी नहीं चलता है कि आपने कैसे इसमें सिलाई की हुई है। तो मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हमारी बाजू जो है सिलाई हो चुकी है।
तो सिलाई करने के बाद जो है हमारी बाजू इस तरह से सिलाई होके आ गई है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सिलाई हो गई है। मोटी बूल है इसीलिए थोड़ा सा बहुत बाहर की तरफ दिख रहा है, लेकिन पतली बूल में ये बिल्कुल नहीं दिखता है और बहुत ही अच्छी तरह से सिलाई होके आती है। अब हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है बाजू की, और इसको पूरा का पूरा ही नीचे तक सिल देना है पूरी ही स्वेटर को। इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं। तो जैसे कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो ब्लैक कलर है उसको ब्लैक कलर के साथ ही सिलाई करेंगे, और फिर दूसरा धागा डाल के हम यहाँ पिंक कलर को सिलाई करेंगे, फिर से ब्लैक कलर को नीडल में डाल के, मतलब 2 नीडल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं एक ही नीडल से जो है इसको बना रही हूँ और एक ही धागे से मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। इससे ऐसा होगा कि दिखेगा भी नहीं है बाहर की तरफ, और पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से मैंने इसमें जो मेरा पिंक कलर है उसमें भी मैंने ब्लैक कलर के साथ ही सिलाई की हुई है। तो इसके लिए जो है हमने सबसे पहले यहाँ धागे को स्टिच कर लेना है अच्छे से, और जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उनको भी हमने अच्छे से स्टिच कर लेना है ताकि ये बाहर की तरफ ना दिखे। उसके बाद जो हमने दोनों बाजू के हिस्से लेने हैं, मतलब जहाँ से हमने बाजू को जोड़ना है, और इस तरह से हमने सिलाई कर देनी है। और इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो हम सिलाई कर रहे हैं वो राइट साइड से कर रहे हैं, और जब हम राइट साइड से सिलाई कर रहे हैं तो नीडल को हम नीचे की तरफ से डाल रहे हैं और ऊपर की तरफ हम खींच रहे हैं। जैसे ही हमने दूसरी तरफ आना है तो नीडल को नीचे से डालना है और ऊपर की तरफ हमने इसको खींच लेना है। तो इसी तरह से हमने इसको सिलाई कर देना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से दो दो धागे उठाते हुए, मतलब 2-2 लूप को उठाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ नीडल को डालते हुए सिलाई कर लेनी है। और जैसे ही हमारा यहाँ आगे पिंक कलर आएगा तो पिंक कलर में भी हमने आमने सामने ऐसे ही करना है। जैसे मैं यहाँ इस तरह से नीडल को डाल रही हूँ, तो इस तरह से नीडल को डाल के हमने नीडल को खींच लेना है, और दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है। मतलब हमने सिलाई ऐसे करनी है कि जब हमने पिंक कलर की सिलाई करनी है तो पिंक कलर के बिल्कुल आमने सामने ही हमने नीडल को डालना है, और जब हमने ब्लैक कलर के साथ सिलाई करनी है तब हमने ब्लैक कलर के सामने ही नीडल को डालना है। मतलब दोनों साइड जो है आमने सामने हमने वहीं नीडल को डालना है। तो मैं इसको पूरा नीचे तक सिल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मेरी पूरी की पूरी स्वेटर जो है सिलने के बाद किस तरह से दिख रही है। और इसमें ये है कि जैसे ही हम इसको सिलते हैं इसको थोड़ा सा हमने खींच लेना है ऊपर की तरफ, और जैसे हम इसको खींचते हैं तो हमारा ये पता नहीं चलता है कि हमने किस कलर के साथ इसकी सिलाई की है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, यहाँ पता नहीं चल रहा है कि मैंने ब्लैक कलर के साथ सिलाई की हुई है या नहीं की है। तो इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगे तो आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि किस कलर के साथ हमने सिलाई की है। और ये थोड़ी मोटी बूल है तब इसमें इतनी सफाई नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है, थोड़ा बहुत धागा दिख भी जाता है। लेकिन जब हम इस तरीके से पतली बूल में सिलाई करते हैं तब तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने कौन से धागे से जो है यहाँ पे सिलाई की हुई है। सिलाई करने के बाद जो है मेरी ये स्वेटर कुछ इस तरह से दिख रही है। तो आपने देख लिया कि ये कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, और इसमें सिलाई का पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस स्वेटर को मैंने किस तरह से बनाया है, इसमें कितने फंदे डाले हैं, तो पिछले 2 पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही जो है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।